चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबको पता होगा इस चीज का। आज हमारे लिए बहुत दुखद दिन है कि जो हमारी लता मंगेशकर जी थी, फिल्मी दुनिया में एक वो आवाज जो हमारे दिलों पे राज करती थी, वो आज हमेशा और हमेशा के लिए ही हमारे से रुखसत हो गई है और वो हमेशा और हमेशा के लिए ही हमारे से जुदा हो गई है। लेकिन उनकी जो आवाज थी वो हमेशा और हमेशा के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए भी उनके दिलों पर भी राज करेगी। वो एक आवाज कभी नहीं दब सकती जो उनकी आवाज थी और जो उनका कार्य था। तो इसी चीज के लिए हम लता मंगेशकर जी को अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। और आज उसी विषय से संबंधित और उसी टॉपिक पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि ये आप सबको पता है कि जो चर्चित सब्जेक्ट विषय रहते हैं या चर्चित व्यक्ति होते हैं, उनसे हमारा कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसीलिए मैं आपको लता मंगेशकर जी से संबंधित जितनी उनकी जीवनी है और उनके कार्य है, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, उनके अचीवमेंट क्या है और क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनसे, ये सब चीजें मैं आपके सामने इस वीडियो में लेकर आया हूं। और इसके बाद मैं आपको मंगेशकर जी से वीडियो नंबर 2 प्राप्त कराऊंगा। वो आपको वीडियो नंबर 2 जो है कल 7 तारीख में प्राप्त हो जाएगी। उससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 8-10 क्वेश्चन जो भी है, और क्वेश्चन ये भी बनते हैं एग्जाम में जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है, लेकिन इसके अलावा भी हम आपको और भी क्वेश्चन प्रदान कर देंगे। तो आप इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए देखते हैं लता मंगेशकर जी क्या थे उनका सब कार्य और क्यों वो एक फिल्मी दुनिया में अपने और सब लोगों के हमारे दिलों पे राज करके गई है। तो देखिए, आइए हमारे साथ आज की क्लास हम आगे बढ़ाते हुए। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लता मंगेशकर। और इसका सबसे पहला एक पॉइंट ये बन सकता है एग्जाम में, लता जो शब्द है इसका अर्थ क्या है। तो लता जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है हवा, ये आपको पता है, हे लता, अंबा, हे अंबा। तो इसके 4 मीनिंग होते हैं लता के, हवा, हे हवा और अंबा, हे अंबा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। अब इनका जीवन जो परिचय है लता मंगेशकर जी का, हम उस पर आते हैं। इनका जो जन्म स्थान है 28 सितंबर 1928 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1928 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है वह है आपका इंदौर, मध्य प्रदेश का एक जिला है इंदौर। और इनका जो निधन हुआ है वो 92 वर्ष की आयु में हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कितने वर्ष की आयु में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ है, 92 वर्ष की आयु में। और इनका जो निधन है वो मुंबई के एक ब्रीच कैंडी अस्पताल है, उसमें इनका निधन हुआ है। आप याद रखना इस चीज को, मैं लिखवा दिया हूं, ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ है 92 वर्ष की आयु में, याद रखना। अब इनके पिता का जो नाम था वो था दीनानाथ मंगेशकर। लता जी के जो फादर थे तो उनका नाम था दीनानाथ मंगेशकर। और ये रंगमंच गायक थे, रंगमंच पे गायन करते थे इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी जो थे। और लता के जो फादर थे दीनानाथ मंगेशकर जी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वह आपकी 1949 ईस्वी में हुई थी। आप याद रखना, 1949 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी माता का जो नाम था वो था शिवंती मंगेशकर। आप याद रखना, ये मैं लिखवा रखा हूं आपको, माताजी का नाम था शिवंती मंगेशकर। और लता मंगेशकर जी की 3 बहनें थी, उनके नाम जानते हैं। आइए हम, 3 बहनें थी, एक तो थी आशा, एक थी मीना और एक थी उषा। आशा, मीना और उषा, इनकी 3 बहनें थी। यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आप याद रखना, लता मंगेशकर जी का जन्म जो है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, 28 दिसंबर 1928 को हुआ था। इनका जन्म जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुआ था। क्लियर। और इनका जो देहांत हुआ है वो 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ है। और इनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था और उनकी जो मृत्यु हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी। इनकी माता का जो नाम था
सिवंतीबाई मंगेशकर था, और इनकी 3 बहनें थी। एक तो थी आपकी आशा, एक थी उषा और एक थी आपकी मीना। तो ये इनकी 3 बहनें थी। अगर यहां से आपका क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में। इसके बाद लता का संगीत के क्षेत्र में योगदान क्या है देखते हैं। लगभग इन्होंने 6 दशक तक कार्य किया। 6 दशक का मतलब है लगभग 60 साल, ठीक है। तो 6 दशक तक इन्होंने काम करा, उपलब्धि बढ़ा रहा है, इनका अचीवमेंट रहा बहुत बड़ा। इन्हें भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखना, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जा? लता मंगेशकर को कहा जा, भारत की स्वर कोकिला। और लगभग ये जो लता मंगेशकर जी थी 20 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था, 20 भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और इन्होंने 20 भाषाओं में 3000 से अधिक गाने गाए थे। 20 भाषाओं में इन्होंने 3000 से अधिक गाने गाए। ये लिखवा रखा मैंने आपको, 30,000 से अधिक इन्होंने 20 भाषाओं में गाने गाए। और संगीत के क्षेत्र में जो इनकी पहचान थी वो एक पार्श्व गायिका के रूप में थी या पार्श्व गायक के रूप में थी। तो पार्श्व गायक याद रखना, इनका संबंध है पार्श्व गायिका से। दूसरा, इनकी तुलना एक पार्श्व गायिका है नूरजहां, उनसे की जाती है। पार्श्व गायिका नूरजहां से इनकी तुलना की जाती है। तो आप ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। जो आपकी लता मंगेशकर जी थी उनकी किस पार्श्व गायिका से तुलना होती है? तो नूरजहां जो पार्श्व गायिका थी उससे इनकी तुलना होती है। आप याद रखना है पॉइंट। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट बन जाता है, लता जी ने फिल्मों के अलावा गैर फिल्मी गीतों के लिए भी काम किया। गैर फिल्मी गीतों के लिए भी इन्होंने काम किया था। तो याद रखना, गैर फिल्मी गीतों के लिए भी काम किया था इन्होंने। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे एग्जाम में बनता है, लता जी को पहचान कब मिली थी और कहां से मिली थी और कैसे इन्हें लोगों के दिलों पे इन्होंने राज किया, कब से किया है? तो ये सब हमारा 1947 में फिल्म आई थी आपकी सेवा, आपकी सेवा में। तो वहां से इन्हें 1947 ईस्वी से आपकी सेवा जो फिल्म थी उससे पहचान मिली थी, क्योंकि इन्हें वहां गाना गाने का एक मौका मिला था। इसके बाद दूसरी फिल्म थी जहां इन्होंने काम करा और वहां से इन्हें पूरा, ये कहते हैं जमीन से लेके आसमान तक, तो इन्हें पूरा अचीवमेंट मिल गया था। यहाँ आके लोग बस यहाँ कंटिन्यूटी के साथ लोगों के दिलों में राज करती चली गई और उसका परिणाम ये हुआ कि आज ये हर व्यक्ति और हर बच्चे के दिल में समाई हुई है। तो इसके बाद क्या है, 1949 में एक फिल्म आई थी आएगा आने वाला। तो इस फिल्म का नाम था आएगा आने वाला। तो इन्होंने एक गाना गाया था आएगा आने वाला। तो यहां से इन्हें पूरा अचीवमेंट मिल गया था। और इसके बाद इनके लगातार प्रशंसक बढ़ते चले गए थे। और कुछ इनकी अन्य फिल्म इनकी लगभग बहुत ज्यादा है, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं। एक तो थे मदर इंडिया, एक थी मुगले आजम, और एक है आजा रे परदेसी तेरा देश बुलाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ सकता है कि किस फिल्म में इन्होंने काम किया, किस में नहीं किया। इसके अलावा भी मैं आपको वीडियो और दूंगा, तो उसमें जो भी इसके पॉइंट के अलावा इनका अचीवमेंट है वो उसमें आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में कि कौन सा पुरस्कार लता मंगेशकर जी को दिए गए, कौन से पुरस्कार नहीं दिए गए। तो आप एक बार पुरस्कारों पर नजर डाल लें। तो फिल्म जो फेयर पुरस्कार है वो इन्हें 1958 में दिया गया, फिल्म फेयर पुरस्कार 1962 में दिया गया, 65 में दिया गया, 69 में दिया गया, 93 और 94। तो लगभग 6 फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए हैं। तो आप याद रखना, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं। इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए 1972, 1975, 1990। ये आपके 3 इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो आप याद रखना, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी इन्हें पुरस्कार दिया गया 2 बार। एक तो 1966 में दिया गया था, सम्मानित किया गया था इन्हें, और फिर दूसरा 1967 में इन्हें दूसरा सम्मानित किया गया था। इसके बाद पद्म जो भूषण पुरस्कार थे वो दिया गया है
आपका 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था लता जी को, पद्म भूषण पुरस्कार। और 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ये दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है हमारे, कि ये फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में कि फिल्म क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दूसरा, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिए गए हैं 2 बार, 1993 में और फिर 1996 में। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपको लता जी को 2 बार दिया गया, 1993 और 1996। इसके बाद इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार भी दिया गया है 1997 में। राजीव गांधी पुरस्कार भी कब मिला, तो 1997 में दिया गया है। और फिर पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला है 1999 में, आप याद रखना 1999 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, वो इन्हें 2001 में दिया गया था। 2001 में लिख रखा हूं मैंने, 2001 में। तो भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न, वो इन्हें 2001 में मिला था। तो याद रखना, इन्हें अगर क्वेश्चन आया कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी मिला है आपका, भारत रत्न भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है, राजीव गांधी पुरस्कार भी मिला है आपका, महाराष्ट्र सरकार द्वारा भी पुरस्कार दिया गया, और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले इन्हें, और फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिले हैं। तो ये आपके सब एग्जाम, ऑल ओवर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा और चाहे हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा किसी भी प्रमुख व्यक्ति की, अगर उनकी कोई डेथ हो गई या वो चर्चाओं में है, तो वहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो उसी चीज को देखते हुए हमने आज आपको ये वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए, जो बच्चे आगामी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं और आगामी आने वाले एग्जाम है हमारे, उन सबको ध्यान में रखते हुए ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे द्वारा आपको वीडियो दी गई है, आप उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएंगे। तो आज संडे का दिन था, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं, और क्योंकि मेरे लिए आपका जो फ्यूचर है, आपका जो कैरियर है, आपकी जो सफलता है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि मेरे लिए संडे इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज को देखते हुए मैं आपकी सेवा में आज हाजिर हुआ हूं, और आज की जो ये वीडियो थी वो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कुछ क्वेश्चन बने हैं, इसके भाग 2 में मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूंगा, जो भी ये सब क्वेश्चन ही थे आपके लिए, लेकिन आपको वो मैं वन लाइनर में एक क्वेश्चन दे दूंगा, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, तो वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे वीडियो को पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इसे आगे बढ़ाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। तो चलिए आज की क्लास हम यही, जी बताइए। अच्छा, तो चलिए आज की क्लास सब बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल, मंडे है, और नेक्स्ट क्लास के साथ। आप तब तक हमें इजाजत दीजिएगा। ओके, थैंक यू।